Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to the day 3 of vocab challenge. Today our first word of discussion is collided with. Collided with यानी collide करना, किसी के साथ जाके टकराना, जैसे गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं या सिंपली आप फिज़िक्स वगैरह में आप पढ़ते हैं कोलिजन, तो वो वही कोलाइडेड है। कोलाइडेड विद का मतलब होता है टू कम टुगेदर विद सॉलिड और डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट होना। इसके सिनोनिम्स देखें तो हिट वैसे सिंपली क्या होता है, मारना, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कोलाइड करना। स्ट्रक वैसे क्या होता है कि फंस जाना, स्ट्रक है, ये स्ट्रक फंस जाना होता है, और स्ट्रक होता है स्ट्रिक से निकलता है, स्ट्रक होता है किसी छड़ी वगैरह से मारना। बम्प आपने बम्पर देखे होंगे, गाड़ियों में लगे होते हैं। जब दो गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उनकी जो कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं या फिर वो कोलिजन की जो जगह प्रोवाइड करते हैं वो बम्पर होते हैं, ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो। नुकसान अगर हो तो बम्पर को हो, तो वो बम्प कोलाइड से निकला है। स्ट्रिकन और स्ट्रक दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रैश चीज़ें तभी होती है जब वो आपस में कोलाइड करती है, तो ये क्रैश उधर से ही कोलाइडेड में आया है। इसके बाद रैम्ड वैसे रियर एंडेड चीज़ को कहते हैं। जैसे इसमें भी आप यही समझ सकते हैं कि गाड़ियों में जो बम्पर लगे होते हैं उनको रैम्स भी कहते हैं, यानी जो पीछे वाली साइड पे लगी होती है कोई भी चीज़ कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए, वो होती है रैम्ड। इसके बाद रियर एंडेड, यानी रियर एंडेड और रैम्ड नियरली सेम ही है। रन इनटू किसी भी चीज़ का रन इनटू करना, यानी दूसरे में जाके टकराना। रन ओवर, इसका भी मीनिंग टकराना होता है। और प्लो इनटू, इसका मतलब क्या होता है कि किसी दो चीज़ों का आपस में टकराना है। वैसे प्लो कहते हैं एक कारी ज़र्ब लगाना, यानी जो किसी को मारने के लिए ज़र्ब लगाई जाती है वो प्लो होती है। तो प्लो इनटू यानी दो चीज़ों का आपस में टकराना। इसके अलावा प्लो इनटू को आप, ये प्लो जो है ना, ये दूसरा जो प्लो हल चलाने वाला उसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो आप उस सेंस में भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रूडली में देखें कि इसमें आ रहा है रूड का वर्ड आ रहा है। तो कोई चीज़ रूड कब होती है? रूड तब होती है जब हम उसको दिल से नहीं करते, मतलब उसके करने में थोड़ी कमी बेशी हो। तो क्रूडली क्या है कि रफली है, जो अपने मतलब एक अच्छे तरीके से नहीं है, बल्कि जो कैजुअली कोई चीज़ बनाई हो। तो इसका सिनोनिम्स में आता है, पहला कैजुअली, दूसरा रफली क्रूडली। रूडली होगी वही जो रफ़ होगी, जो अच्छी तरह बनाई हो वो रफ़ नहीं होती, जो क्रूडली बनाई हो वो रफ़ होती है। इनएक्यूरेटली, एक्यूरेट क्या होती है? अच्छी चीज़। इनएक्यूरेटली यानी रफली, इनएग्जैक्टली यानी रफली, लूजली, स्केचीली। हम किसी भी चीज़ को, काम को करने से पहले हम कहते नहीं उसका माइंड में स्केच बना लें, तो स्केच क्या होता है? एक रूड सी, एक रफ सी मतलब उसकी होती है पोर्ट्रेट। तो स्केचली, अप्रोक्सीमेटली यानी जो बिल्कुल 100% ना हो बल्कि अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट हो, तो अप्रोक्सीमेटली इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कन्फ्रंट का क्या मीनिंग होता है? कन का मीनिंग होता है विद, और फ्रंट का मीनिंग होता है फेस। विद फेस। कन्फ्रंट का क्या मीनिंग होता है? सामना करना। विद फेस कन्फ्रंट। कन का मीनिंग विद या टुगेदर, और फ्रंट का मीनिंग सामना करना। तो ये क्या हो गया? कन्फ्रंट। इसका पहला सिनोनिम है चैलेंज, यानी किसी को भी, ये वैसे एक बड़ा लड़ाका सा वर्ड है, अगर आप ये पिक्चर भी देखें तो इसका मीनिंग है चैलेंज करना किसी को, अपोज करना या एंटागोनाइज करना। एंटी से आया है, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। एंटागोनाइज करना यानी किसी के अगेंस्ट कोई मूव करना। ये जो इसमें एगोन का वर्ड है ना, एगोन का जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्ट्रगल। तो एंट एगोन यानी अगेंस्ट स्ट्रगल, ठीक है। तो किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करना यानी उसको कॉन्फ्रंट करना। इसके बाद प्रोवोक करना, यानी किसी को, जैसे कहते हैं कि दो लोग आराम से बैठे हो उनको लड़ाई के लिए उकसाना, तो वो प्रोवोक के सेंस में आ जाते हैं। थ्रीटन किसी को डराना धमकाना। डिफाई हुक्म मानने से इनकार करना। इनकाउंटर वैसे तो आपने वही सुना होगा जो पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, लेकिन इनकाउंटर का मीनिंग होता है सामना करना। इन प्लस काउंटर सामना करना। इसके बाद फेस है और टैकल है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है आपके लिए सिर्फ एक ही नया वर्ड है जो कि टैकल है। तो टैकल को बड़े मज़े से याद कर सकते हैं, जैसे टकला क्या होता है? वैसे ज़्यादातर जो लड़ाके मूवीज़ में हीरो होते हैं ना, और जो विलन्स होते हैं वो थोड़े गंजे होते हैं, गंजे को टकला भी कहते हैं। तो विलन
टकला, तो उससे आप टैकल और फेस करना, कन्फर्ट करना, तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल्ड। कंपेल्ड, कन विद पेल होती है स्ट्राइक या थ्रस्ट। पेल क्या होती है? स्ट्राइक या थ्रस्ट। तो कन या कम यहाँ भी आ जाए, उसका दोनों का मतलब होता है विद या टुगेदर विद। तो कम विद और पेल स्ट्राइक। तो कंपेल्ड क्या होता है कि किसी को अर्ज करना विद स्ट्राइक या फोर्स, यानी किसी को फोर्सिबली कोई काम करने पे मजबूर करना, वो क्या होता है? कंपेल्ड होता है। तो इसका पहला मीनिंग है बाउंड, मतलब किसी को बाउंड रखना, बाउंड्री से निकले बाउंड रखना, ताकि वो आपका हुक्म माने। ओब्लीज्ड, आप कहते हैं ना कि यू आर ओब्लिगेटरी, तो ओब्लिगेटरी से आया ओब्लीज्ड, यानी किसी को अपने ताबिया फरमान रखना। फोर्स्ड या फिर ये ओब्लिगेटेड, देखें ये ओब्लिगेटेड वर्ड देखें, इसमें लाइगेट, ओब्लिगेट, इसमें लाइगेट का वर्ड है। जो लाइग या लाइगेट का वर्ड होता है ना, वैसे ये होता है किसी चीज़ को धागे से जोड़ना। लाइगेट, आपने लाइगेटरी फाइबर्स पढ़ी होंगी। तो लाइगेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को धागे से जोड़ना। तो ओब्लिगेट का क्या मतलब होगा? किसी को अपने साथ जोड़े रखना, किसी को अपने साथ रहने पे मजबूर करना, या फोर्सिबली मजबूर करना, या किसी इमोशनल वे से करना। इसके बाद ड्यूटी बाउंड, यानी उसको अपने साथ किसी ज़िम्मेदारी में बाउंड रखना। रिक्वायर्ड, उसको अपने साथ रखना कि हमेशा रहे। फोर्स्ड, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड क्या होता है कि किसी चीज़ में कोई चीज़ इंड्यूस करना, यानी एक नई लहर दौड़ाना, तो ये इंड्यूस्ड। इसके बाद है ये फोर्स और कोर्स, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और को का मतलब होता है विद, और इसमें अर्स का मतलब होता है कंपल्स या कंपेल। को विद और अर्स का मीनिंग होता है कंपेल। तो कंपेल करके रखना किसी को, मतलब किसी को अपने साथ रहने पे मजबूर करना। कंस्ट्रेन, कन का मीनिंग क्या होता है? विद, और स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब एक फोर्स होता है ना, विद फोर्स। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा होगा, तो स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है कि किसी को अपने साथ ज्वाइन रखना, कंस्ट्रेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वेक्स्ड। क्वेक्स्ड का मतलब होता है कि किसी को अपनी तरफ उकसाना, किसी को अपनी तरफ उकसाना, यानी किसी को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, किसी भी कोई भी आपकी खूबी किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस करना। जैसे सबसे पहले देखें वीडल्ड। वीडल्ड, वैसे वीडल किसको कहते हैं? वो बंदा जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं हो, जो नीडी हो। तो किसी नीडी पर्सन को अपनी तरफ कैसे आप कर सकते हैं, अपनी तरफ कैसे कोएक्स कर सकते हैं? उसको आप खाना दे सकते हैं, या उसको आप थोड़ी सी अटेंशन वगैरह दे सकते हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वीडल्ड, वीडल में देखें डब्ल्यू के बाद हीड का वर्ड आ रहा है। हीड, हीड का मीनिंग होता है तवज्जो देना। हीड का क्या मीनिंग होता है? तवज्जो देना। तवज्जो यानी कोई आपकी तरफ मतवज्जा हो रहा है, तो इससे आप वीडल को उकसाने की मीनिंग में याद रख सकते हैं। इसके बाद है परसुएडिड। इसका भी मीनिंग यही होता है कि किसी को अपनी तरफ माइल करना। आप इसको याद करने के लिए ये कह सकते हैं कि आपने किसी को पर्स गिफ्ट में दिया, तो वो आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो परसुएडिड, यू एडिड पर्स टू समबडी, परसुएडिड। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। स्वीट टॉक्ड, प्यारी प्यारी बातें करके अपनी तरफ लाना। कैजोल्ट, अच्छा आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं, काजल, काजल है ना जो इंडियन मूवीज़ की एक हीरोइन है काजल, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो प्यारी सी है, तो इसीलिए कैजोल्ट, किसी को अपनी तरफ उकसाना होता है। चार्म्ड, चार्म तो वैसे चार्मिंग वर्ड यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद इनटाइस्ड, इन एड और टाइस कहते हैं जादू, मतलब जिस तरह जादू कर दिया जाता है किसी पे, किसी को अपने शहर में मुब्तला कर दिया जाता है, सिमिलरली इन टाइस्ड। इनविजल्ड, इसका भी बिल्कुल सिमिलर इन टाइस्ड जैसा ही मीनिंग है। ल्यूड, ल्यूड मतलब उसको अपनी तरफ मतवज्जा करना, या फिर आपका मतवज्जा होना किसी काम की तरफ। ल्यूड को आप ऐसे कर सकते हैं, ल्यू, अगर आप इसको उर्दू में लिखें ना तो लाम वाओ यू ये और वाओ, तो इसके मतलब इस तरह आता है, इसको लिखा हुआ ऐसे फील होता है जैसे लव यूड लिखा होता है, लव यू मतलब इस तरह लिखा होता है। तो आप इसको इस सेंस में कर सकते हैं कि
ये उकसाना है, वीडल है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, किसी से लव करना है, ठीक है। तो आप इस तरह ल्यूट को कर सकते हैं, ठीक है। विन ओवर, किसी का दिल जीतना। अच्छा, इंडिविजुअल भी आपके लिए नया होगा तो इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं कि वी यानी वेरी, और जो एंड पे ग्लैड आ रहा है तो इसको वेरी ग्लैड, इन वेरी ग्लैड मैनर, ठीक है। इन वेरी ग्लैड मैनर, कोएक्स्ट इन वेरी ग्लैड मैनर, तो इस तरह आप इसको सेंटेंस में यूज़ करके कर सकते हैं, इन वेरी ग्लैड मैनर। तो इन वेरी ग्लैड मैनर किसके लिए किया? इंडिविजुअल के लिए किया। ल्यूट के लिए लव यू कर दिया आपने। कैजोल्ड के लिए काजुल को याद कर लिया। और वीडल में आपने हीड का वर्ड देख लिया, ठीक है। तो यही नए थे, तो ये हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन समझ बूझ, कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग। ग्रेस्प वैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ ग्रेस्प करना यानी पकड़ना, यानी इसको माइंड में बिठा लेना, ग्रेस्प होता है। नॉलेज। कमेंट यानी किसी चीज़ पे अबूर होना, जैसे कोई भी जो कमांडर होता है वो हुक्म देते हैं ना, तो उसी तरह कमांड होता है कि वो अपना मतलब हुक्म दे सकते हैं क्योंकि उसको वो हक हासिल है, यानी उसको इस चीज़ पे अबूर है, उस चीज़ को, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। कंसेप्शन यानी आपके पास कंसेप्ट होना, एबिलिटी काबिलियत होना, परसेप्शन भी कंसेप्शन में आ जाता है। और इंसाइट होता है आपकी इंटरनल जो आपकी होती है कैन, जो आपकी इंटरनल कैन होती है, या फिर आपकी कह सकते हैं कि कोग्निटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो उस आ जाती है इंसाइट में, कि आपकी जो पैदाइशी अक्लमंदी होती है वो आ जाती है इंसाइट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। इसका पहला मीनिंग है इंक्विजिटिव, यानी सवाल जवाब करने वाला। क्विजिटिव यानी क्वेश्चन करने वाला, जो हर चीज़ के बारे में सवाल जवाब करता हो। जैसे ये बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, तो इसकी शक्ल से देख के लग रहा है कि ये ज़रूर कोई सवाल पूछेगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। इसके बाद इंक्वायरिंग, मतलब हर वक्त नाक झाँक करने वाला। स्नूपिंग, अच्छा आपने एक कार्टून देखे होंगे स्नूपी वाले, या फिर कॉमिक्स में भी स्नूपी का एक करैक्टर यूज़ होता है, तो वो हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ छांटने में रहता है कि कुछ ना कुछ उसको मिल जाए नया, तो उससे आप स्नूपिंग कर सकते हैं, जो हर वक्त क्यूरियस रहता है, ये सवाल करते हैं। क्वेश्चनिंग, जो सवाल करता है। प्रोबिंग, आपने प्रोब्स यूज़ किए हैं बायोलॉजी में, उसमें प्रोब वाला एक टॉपिक है किसी चैप्टर में, तो उससे प्रोबिंग का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना है, यानी आपने सारे उसकी जो तफ्तीश है वो करनी है। इसके बाद है स्ट्रेंज, कोई चीज़ आपको स्ट्रेंज लगे तभी आप उसके बारे में क्यूरियस होते हैं। पेक्यूलियर, यानी कोई चीज़ स्ट्रेंज हो फिर भी क्यूरियस होंगे। इंट्रीगिंग, यानी कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है कि ये क्या है, कहाँ से आई है, इसके बारे में आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहे हैं, तो वो इंट्रीगिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी यानी कोई भी चीज़ जो अचानक हो रही हो। तो कैजुअलिटी में मतलब एक होती है ना कि फॉर्मल वे में कोई चीज़ हो रही है, लेकिन एक फॉर्मल नहीं है तो वो इनफॉर्मली हो जाएगा। इनफॉर्मली यानी कैजुअली। इसके बाद है नॉनचैलेंटली, ये इसमें नॉन नहीं, और ये जो चैलेंसी होती है ना, ये होती है शऊर। तो नॉनचैलेंटली यानी गैर शऊरी। वैसे च इसमें आ रहा है ना, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, नॉन चलाकीली, चलाक बंदा है ना, तो उसमें शऊर होता है, ये आप समझ लें। नॉन चलाक क्या होगा? जिसमें गैर शऊर होगा, जो कैजुअली होगा। तो नॉन चैलेंटली को आप चलाकली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एंड पे आंट का वर्ड भी यूज़ हो रहा है, यानी चलाक आंटी, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एपैथिकली। एपैथी होती है कि किसी चीज़ के साथ आपका कोई भी इमोशनल टच ना होना, इमोशनल लगाव ना होना, मतलब बस एपैथी सिचुएशन हो, यानी आप उसको हो भी ना भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एपैथिकली यानी एपैथिकली, एपैथी से आप इसको याद कर सकते हैं पैथेटिकली के ए विदाउट, और पैथी इसमें पाथ का वर्ड आ रहा है, तो विदाउट एनी पाथ, यानी जो जिसका कोई पाथ ना हो, कोई फॉर्मल वे ना हो, एपैथी, ठीक है, उसे आप पैथेटिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनकंसर्नली, यानी जो चीज़ कंसर्न से ना हो, जो फॉर्मल वे में ना हो। इनसोशिएंटली,
सोशियो का यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कोई सोशल जब भी आपने गैदरिंग करनी हो तब आप क्या करते हैं, अच्छी तरह तैयार होते हैं। तो जब आपका गलती से मतलब जैसे ये आंटी शो हो रही हैं कि गलती से इनका मेकअप वगैरह कुछ ख़राब हो गया होगा, तो इन्होंने मतलब सोशलिंग नहीं करनी, तो इस तरह इन सोशियली से कर सकते हैं। केयरलेसली, ऑफ हैंडेडली जैसे आप कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम देती हैं, आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करते तो आप ऑफ हैंड होते हैं। तो ऑफ विदाउट और हैंडेड प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रिपरेशन। हीडलेसली बगैर तवज्जो के, हीड होती है तवज्जो, पीछे भी हम रीडर ने इसको पढ़ा है, हीडेडली या हीडलेसली बगैर तवज्जो के। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फाइनिंग। कन्फाइनिंग, कन का मीनिंग विद और फाइन का मीनिंग विद इन फाइन, यानी किसी लिमिट में होना। विद इन फाइन यानी किसी लिमिट में होना। तो कन्फाइन का क्या मीनिंग है, टू होल्ड विद इन अ लोकेशन, यानी किसी को कैद करना। इसका पहला मीनिंग है रीस्ट्रेन। स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आपने ये इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये आपका बड़ा अच्छा कंसेप्ट होगा। रीस्ट्रेन, किसी को एक जगह पे रहना, वो उसमें स्ट्रेन पैदा होती है, मटेरियल को जितना भी उसमें लचक पैदा करें वो अपनी लोकेशन पे वापस आ जाता है, तो वो रीस्ट्रेन हो रहा है कि ये वो उसको एक जगह पे कैद कर दिया। रिस्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता है सख्त, और रिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि किसी को सख्ती से एक जगह पे कहना कि आपने यहीं पे रहना है, कहीं पे नहीं जाना, उसको लिमिट कर देना। कर्बिंग, कर्बिंग इसका मीनिंग भी कैद करना होता है, लेकिन आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कार बै, पंजाबी में कहते हैं कार बैजा, यानी घर को कार कहते हैं और बैठ जाना को बैजा कहते हैं। कर बै यानी कार बैजा, यानी आप एक लोकेशन पे कन्फाइन हो जाएं। डिटेनिंग, इसका मीनिंग भी ये होता है कि स्क्वैश करना, किसी को एक जगह पे उसको कहना कि आप यहीं पे रिस्ट्रेन करें, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दे ताने, यानी ताने दे दे के किसी को घर बिठा देना। दे ताने यानी ताने दे के घर बिठा देना, डिटेनिंग। इसके बाद है स्क्वीस्ट्रिंग, यानी किसी को एक जगह पे स्क्वीज़ करना, स्क्वैश कर देना। तो उसको स्क्वैश वैसे होता है कंट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ को, और कंट्रैक्ट क्या होता है, कन्फाइन करना। तो स्क्वेशनिंग क्या होगी, किसी को एक जगह पे कन्फाइन करना या कंट्रैक्ट करना। क्वारंटाइनिंग, आपने करंटीना का लफ्ज़ तो कोरोना में बहुत ज़्यादा सुना होगा, पहले ये न्यू होगा लेकिन अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वारंटाइन ये बिल्कुल नया वर्ड नहीं है। जेलिंग, किसी को कैद करना। इम्पाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, पाउंड क्या होता है, वैसे पाउंड होता है कि कोई चीज़ मारना, ठीक है, या फिर किसी को फोर्सिबली कोई चीज़ पाउंड करना। तो इम्पाउंडिंग क्या होता है कि फोर्सिबली उसको लिमिट्स में रहने की कहना। कीपिंग, उसको रखना। नेक्स्ट है क्रैम्ड। अगर आपने थोड़ी सी भी कंप्यूटर की एजुकेशन ली हो तो आपको रैम और रोम का पता होगा। तो रैम जो होती है ना, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम यानी मतलब बहुत भरी हुई वो मेमोरी होती है, क्रैम्ड, ठीक है। क्रैम्ड वैसे भी उस जगह को कहते हैं जैसे बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। यहाँ पे ये तस्वीर देखें, 3 इडियट्स की मूवी है, वो एक पिक है कि यहाँ पे ये बड़ी अजीब सी बातें करते हैं। तो क्रैम्ड वहाँ से आया है, क्रैम्ड यानी कोई चीज़ भरी हुई होना। तो क्रैम्ड का मतलब होता है कि ऊपर तक। इस तरह का हम एक और वर्ड भी पढ़ के हैं, ब्रीमिंग। ब्रीमिंग यानी क्रैम्ड। तो क्रैम्ड का मतलब क्या होता है कि फ्लडेड होना कोई चीज़, या क्राउडेड होना। जैसे ये ऊपर रश दिखा रहे हैं, जैसे कराची में रश होता है, तो क्राउडेड, कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड होना। जैम पैक्ड, जैम पैक्ड भी क्राउड के लिए ही यूज़ होता है कि जैसे किसी चीज़ को भर के ज़ोर से पैक करते हैं कि ये और ज़्यादा थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाए, उसको जैम पैकिंग कहते हैं। उसके बाद है हीविंग, जैसे हीव्स ऑफ गार्बेज होते हैं कि जो कूड़े के हीव्स लगे होते हैं, हीव्स जो होते हैं ढेर पे ढेर और उसके ढेरों पे ढेर लगे होते हैं, हीव्स या हीव्स कहते हैं उनको। तो हीव क्या होते हैं, बहुत से ढेर लगे होना। पैक्ड, ओवरफ्लोइंग। स्टफ्ड, स्टफ्ड क्या होता है कि जैसे आपने देखे होंगे कि एनिमल्स की स्टफिंग पड़ी होती है ये जो म्यूज़ियम्स वगैरह में, तो स्टफ़ क्या होते हैं कि दबा दबा के पैक करना, यानी बस फुल कर देना, उसको ज़ोर लगा लगा के उसमें चीज़ें फुल कर देना। ब्रीम फुल, आपने ब्रीमिंग में पढ़ा होगा कि ब्रीम कहते हैं किनारे को, और ब्रीम फुल यानी किनारों तक भरे हुए होना, यानी फुल भरे हुए होना। टीमिंग,
ये फ़िशेस के लिए यूज़ होते हैं कि फ़िश पॉन्ड्स जो होते हैं वो टीम कर जाते हैं फ़िशेस, कुछ फ़िशेस के लिए। तो टीम का मतलब होता है बढ़ जाना। वैसे जो दूसरा टीम होता है, क्रिकेट की टीम है जैसे, तो उसके उस सेंस में भी आप समझ सकते हैं इसको कि टीमिंग का वर्ड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का एक जगह पे होना। क्रैम्प्ड, ये भी क्रैम की फैमिली से ही है, क्रैम्प्ड। इसमें भी रैम है, यानी ये भी फुल मेमोरी फुल चीज़ है, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है या किसी को बहुत ज़्यादा हद तक भर जा देना है, ठीक है, उसमें रैम्ड आ गया। फिर ये क्रैम में जो रैम है वही रैम दोबारा आ गया, रैम्ड। इसके बाद स्टडीड आ गया, रिव्यूड आ गया, मेमोराइज्ड आ गया, लर्नड आ गया। ये सारे रट्टा लगाने वाले एंड पे वर्ड है, यानी इनके मीनिंग रट्टा लगाना है कि मेमोराइज़ करना, रट्टा लगाना। क्रैम्ड का एक मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को फुल भर देना, दूसरा मीनिंग होता है रट्टा लगाना। बढ़ने वाले मीनिंग्स पे क्राउडेड, जैम पैक्ड, हीविंग, पैक्ड, ओवरफ्लोइंग, स्टफ, ब्रीमफुल। और रट्टा लगाने में रैम्ड, स्टडीड, रिव्यूड, मेमोराइज्ड और लर्नड। तो ये थे डे 3 के वोकैब वर्ड्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।